इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब, यकीनन आप ये मनाज़र देख भी रहे होंगे, आज एहतजाज कुछ ज़्यादा ख़राब सिचुएशन बन गई। आप क्या समझते हैं, इसके ज़िम्मेदार मुज़ाहिरीन हैं या हुकूमत की तरफ से सही तरह डील नहीं किया गया? हमने तो सही तरह डील किया। 95% लोगों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं जी, 40% एवरेज पे। 5% अफसरों को इन्होंने शाम को घसेड़ा है। आखिरी वक्त में हमने तो मीडिया को भी बुला लिया था कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए, कैबिनेट में भी ले गए थे और हमारी इनसे बातचीत हो रही थी 16 ग्रेड में। कल जब नोटिफिकेशन का टाइम आया तो ये कह रहे हैं जी कि 22 ग्रेड तक आप बढ़ाएं। अब वो 5% जो रहते हैं 17 से 22 तक, वो तो फिर बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है और अफसरों की भी इनको सपोर्ट है कि भाई ये 22% तक करवाएं आप। और दूसरी बात जो है मेन है कि सूबों में हम कोई अहकामात नहीं जारी कर सकते। सूबों में आगे ही तनख्वाहें ठीक हैं। ये 3,73,000 लोगों की तनख्वाहें हम फिल फॉर 40% एवरेज के हिसाब से बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और ये अब जो ले गए हैं ये 95% बनते हैं मरकजी मुलाजमीन का। ये अब और 5% इजाफा चाहते हैं, जिससे अरबों रुपए का और फर्क पड़ता है। दो चीजें हैं जिससे मामलात रात को खत्म हुए। एक चीज ये है कि हम इनसे 16 ग्रेड तक तय था और कई महीने से चल रहे थे। रात को इन्होंने कहा नहीं 22 ग्रेड को शामिल किया करो। नंबर 2, ये कल जो है पंजाब की लीडरशिप को भी साथ पे है, वो इन पे उन्होंने इस्लामाबाद की क़यादत को इतना प्रेशराइज किया कि हर कीमत पे सूबों पे भी ये लागू हो। फिल फॉर सूबे आगे ही तनख्वाहें ले रहे हैं और सूबों का मसला है। और तीसरी बात कि हमने 40% इनकी तनख्वाहें जो हैं वो इनकी एवरेज में बढ़ाई है कि ये 3,70,000 लोगों की तनख्वाहों में जो डिफरेंस है, 60% की तनख्वाहें इनकी कम है, उसमें से 40% फिल फॉर बढ़ाने लगे हैं। बाकी 4 महीने बाद पे एंड कमीशन बैठा हुआ है उसमें बढ़ाएंगे। सो ये बातें हैं, अभी हम उससे वो राब्ते में हैं और अगर वो 16 ग्रेड में ही रहें और 40% पर एवरेज के साथ वो टोटल का 25% बन जाएगा तो हम रात को भी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा शेख रशीद साहब, ये सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं, इनके मुतालिबात माने जाएंगे या फिर हुकूमत की जानिब से अब क्या हिकमत अमली होगी कि ये एहतजाज भी खत्म हो जाए और तमाम तर जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे? ठीक हो जाएगा जी। मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन हैं, अगर वो जो बातें उनसे तय थी उसी पे रहे तो हम शाम को ही इनके साथ बैठ के। अच्छा शेख साहब, जो गिरफ्तारियां की गई हैं वो छोड़ देंगे जी। किस लिए की हैं? हमारी कानून के तहत की गई हैं? अभी तक उनको हिरासत में कैसे रखा अमन के तहत की हैं। ये दूसरे सूबों से लोगों और आपके मुज़ाकरात उन्हीं गिरफ्तार रहनुमाओं से ही हो रहे हैं? मेरा मतलब राब्ते में तो वही लोग हैं जिनसे हो रहे हैं। सर, आप नहीं समझते इस तरह प्रेशर आ जाएगा? एक शख्स वैसी गिरफ्तारी उसकी अमल में आ गई है, अगर प्रेशर आएगा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ उससे? फिर ये मुजाहरा कर लें, फिर मुजाहरे जब दूसरे सूबों से लोग आएंगे तो फिर और इस्लामाबाद में इंतशार फैलेगा। इसकी इजाजत तो हुकूमत नहीं दे सकती। जिस सूबे का मसला है वहाँ वो मुजाहरा करे। अच्छा शेख रशीद साहब, ये एहतजाज की कॉल तो उनकी जानिब से पहले से दी गई थी, तो हुकूमत की जानिब से पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए कि इतनी हसास जगह जहाँ पर इस वक्त मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं? देखें, हसास जगह पे तो वो काम करते हैं। अब हमने तो 2 दिन बिल्कुल तैयारी थी कि इनके साथ हम तो तय सूरत हाल में थे। रात को इन्होंने कट्टा खोल दिया 22 ग्रेड का और बेसिक तनख्वाह में 40% करने का। वो तो मुमकिन नहीं था।